Hello friends. So let's begin cash flow from investing activity today. Now as I said in the basic video of your cash flow statement, जिसमें मैंने आपको क्या सिखाया भाई, all the things related to what asset side of your balance sheet, सारा का सारा whatever investments that we are making, वो सब कुछ कहाँ रिलेट होगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के साथ रिलेट होगा. मैं आपको सिंपल से 2-3 कुछ एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करूँ. If I say I have purchased a machine of rupees 1 lakh, can I say purchase किया है मशीन तो my cash will go out? So माइनस में लिखना पड़ेगा मुझे. सिंपल सी बात है, मुझे क्या देखना है, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो. कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो माइनस में 1 लाख रुपीज़ आई विल राइट. If I say I have purchased some I have sold some investments of rupees 2 lakh, can I say पैसे मिले, cash is coming in. So positive side I'll be recording cash from sale of investments rupees 2 lakh. So my total will be 2 lakh कैश का आउट इनफ्लो हुआ एंड 1 लाख कैश का आउटफ्लो हुआ. माई टोटल विल बी 1 लाख रुपीज. दैट विल बी वॉट योर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. दैट इज वॉट यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डू वॉट, वी आर गोइंग टू डू सम्स ऑफ योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम वॉट, फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक इट सेल्फ. सो टेक्स्ट बुक पे आप आ जाओ. Your page number would be cash flow from investing activity के लिए. Just a moment. Yes, your page number would be 271. 271 of your textbook. Page number 271 of your textbook. That is illustration 11 that we are going to do first. From the following information of Nirali Company Limited, determine cash flow from investing activities. That is what they have given to us. ओवर हियर थोड़ा ध्यान इधर चाहिए मुझे, क्वेश्चन पे अच्छे से देखना है. वी आर नॉट सपोज टू लुक एट द आंसर्स एज आई एम गोइंग टू कवर ओनली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. वी आर गोइंग टू डू ऑल द सम्स ऑफ इट, राइट. चलो, सो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ निराली कंपनी लिमिटेड, डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. व्हाट डू आई हैव राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखी है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं. Opening balances of machines are given, closing balances of machines are given, book value of machines sold during the year is given, depre provided on machine is given and selling price of machine is given. One thing is clear कि भाई मुझे मशीन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे के रखी हुई है. इतना मुझे क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है, राइट. सो व्हाट एम आई सपोज टू डू इज, मुझे और कुछ नहीं करना है. मुझे इतना समझ में आ रहा है कि मशीन की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं एक सिंपल काम ये करूँगी, यहाँ पे मशीन का अकाउंट बना दूंगी मैं. What you are supposed to do is you are supposed to prepare one machine account, and this is just a part of your working note. This is not your final answer. Chalo, this is what, this is my machine account. Debit and credit. Just a moment. Yes, fine. Now what do I have in the question? Opening balances of machine. मशीन का ओपनिंग बैलेंस कहाँ होगा, मशीन है, असेट है, ओपनिंग बैलेंस कहाँ होगा, डेफिनेटली ऑन द डेबिट साइड. सो आई विल बी रिकॉर्डिंग इट ओवर हियर. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन द डेबिट साइड इट विल बी 4,50,000. क्लोजिंग बैलेंस इज ऑल्सो गिवन रुपीज़ 4 लाख, तो वो ऑपोजिट साइड पे होगा. बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4 लाख रुपीज़. देन व्हाट डू आई हैव, बुक वैल्यू ऑफ द मशीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 25,000. पर मशीन सेल कितने में किया है, 15,000 में. कैन आई से हम कुछ ऐसी एंट्री पास करते थे जब मशीन लॉस के साथ हम सेल करें, तो देखना, समझना, याद करना. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, 15,000 में बेचा है मशीन. देन 10,000 का लॉस हुआ. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट 10,000 टू मशीन अकाउंट 25,000. याद करो कुछ ऐसी एंट्री वी यूज टू पास
when we were selling the asset on loss. यहाँ पे भी मैंने ये एंट्री पास कर ली. तो कैन आई से मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आई एम सपोज टू राइट ऑल द टू थिंग्स, राइट. सो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, बाय कैश और बैंक वट एवर इट इज 15,000. I hope it is clearly visible, right? Then buy loss on sale of machine 10,000. And one more thing I have been given over here in the question is 50,000 का depreciation that they have given, right? Depreciation की entry याद करो, depreciation account debit to machine account, that is what we used to make. So in machine account credit side I am going to write what, by depreciation account it is कितना 50,000. इतना क्लियर है सबसे पहले तो. दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू बी क्लियर विथ इन योर माइंड. इतना क्लियर है. अब मुझे ये सबका टोटल करके दिखाओ दोनों साइड पे. व्हाट इज द टोटल दैट इज कमिंग, 450, 460, 475, राइट. 475 का टोटल इज कमिंग इन, राइट. सो 4,75,000 का टोटल क्रेडिट साइड पे ज़्यादा आ रहा है. कैन आई से ऑन दिस साइड दैट इज ऑन डेबिट साइड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कितना 25,000. और ये जो 25,000 का डिफरेंस आया वो क्या होगा, असेट साइड पे डेबिट साइड पे अगर डिफरेंस आ रहा है मीनिंग देयर बाय मैंने असेट बाय करी होगी तो ही डेबिट साइड पे कुछ होगा ना. We do have opening and closing balance with us. Still there is accounting balance on the debit side of your machine account, of your asset account. Meaning thereby मैंने asset कुछ buy करी होगी तो ही उसका balance बड़ा debit side पे आया, right? So over here to cash or bank account it will be कितना 25,000. Is it clear? This is not over yet. ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरी वर्किंग नोट है. यहाँ पे माई कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी विल लुक लाइक दिस, जिसमें हम क्या करेंगे, कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो देखेंगे, करेक्ट. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग activity, particulars and amount rupees. यहाँ पे देखिए ज़रा मशीन अकाउंट में कैन आई से मैंने मशीन बेचा, सो आई हैव गॉट 15,000 रुपीज़ कैश का इनफ्लो हुआ. एंड यहाँ पे मैंने मशीन बाय करा, कैन आई से कैश का आउटफ्लो हुआ. सो माई आंसर विल बी लाइक दिस ओवर हियर. Purchase of machine that will be minus 25,000 and sale of machine that will be plus 15,000. So my net activity, cash flow from investing activity would be minus 10,000. Is it completely all right, completely clear? This is how you are supposed to calculate your sums. This is one sum that I have done. This is very basic sum that we have done. Now let's move ahead with the next question. That is your question number 12. Illustration number 12 on page number 272. As you can see on your screens also, and I hope you all are having the books with you. From the following details of Mansi Company Limited, determine and explain transaction influencing operating profit and cash flow from investing activity. As of now, we are focusing on this particular part, that is cash flow from investing activity, that we are going to look into, right? I have opening balance of furniture, closing balance of furniture, depreciation of furniture, sale of furniture.
एंड बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड, कैन आई से सेम, ये ऊपर हमने जैसा क्वेश्चन किया सेम वैसा ही क्वेश्चन है. सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट प्रिपेयर द फर्नीचर अकाउंट. I hope it is clearly visible to all of you all. Furniture account that I have prepared over here. Credit. Oh, wait a moment. Credit and debit. Chalo. Now what I have been given is opening balance is given, closing balance is given. Opening balance is 12 lakh and closing balance is 18 lakh, right? So 2 balance brought down, it is 12 lakh, and over here by balance carried down it will be 18 lakhs. Completely all right. Now depreciation on furniture is given, definitely यहाँ पे आएगा by depreciation. कितना है 2 lakhs. Then sale of furniture is 4 lakh and book value of furniture sold is 3,20,000. Can I say this is उल्टा केस देन व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्वेश्चन. 320 का बुक वैल्यू था और हमने बेचा है किससे 4 लाख से. कहना इसे इट इज प्रॉफिट टू अस. व्हाट वाज द एंट्री दैट वी यूज्ड टू मेक व्हेन वी वर सेलिंग द असेट्स ऑन प्रॉफिट. कुछ ऐसा होता था, याद करना थोड़ा. बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख टू फर्नीचर अकाउंट 3,20,000 to profit on sale of furniture account 80,000. Yes or no? This is what we used to write, right? एंड उसका पोस्टिंग कैसे होता था. अगर आपने 11th स्टैंडर्ड पार्ट 2 चैप्टर डेप्रीसिएशन अच्छे से करा हो तो आपको ये ईजिली क्लिक होगा. डेप्रीसिएशन चैप्टर में हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है इन पास्ट. So I hope you are clear with that particular logic, right? So in my furniture account, how will I write this entry? How will I post this entry? That is what important is. So furniture account में credit side पे I'm going to write by bank account 4 lakh rupees and here to profit on सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट 80,000 रुपीज़. याद करो ऐसा कुछ तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है पास्ट में कि प्रॉफिट होता है उसको हम ऑपोजिट साइड पे लिखते हैं. वाई? सो बिकॉज द एंट्री दैट वी मेक फॉर दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. सो ये पूरा कैलकुलेशन वहाँ से होके आता है. सो प्रॉफिट हम कहाँ लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड पे. Now anything else that we have given over here in is no. चलो फाइन. तो प्लस माइनस करें ज़रा पता चले. यानी से 24 lakhs का बैलेंस इज कमिंग इन ओवर हियर. सॉरी 24 lakhs का टोटल इज कमिंग. Yes or no? Quickly do it. And the balancing figure over here would be 11,20,000. Yes or no? Just check it out quickly. To यहाँ पे अगेन कैन आई से डेबिट साइड पे आई हैव गॉट द बैलेंस मीनिंग देयर बाय असेट बढ़ी है. अगर क्रेडिट पे बैलेंस आता तो मैंने असेट सेल करी है, राइट? मशीन अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट या असेट का अकाउंट है और डेबिट साइड पे हम कुछ लिख रहे हैं इसका मतलब हम उसको बाय कर रहे हैं और क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं इसका मतलब क्या हम उसको सेल कर रहे हैं, राइट? सो यहाँ पे टू कैश और बैंक अकाउंट कैन आई से परचेज हुआ ही है. इज इट फाइन? इज इट क्लियर? यहाँ पे ये तो मेरा वर्किंग नोट सिर्फ हुआ. नाउ द फाइनल आंसर दैट आई एम गोइंग टू राइट. जस्ट अ मोमेंट.
the final answer would be like this: cash flow from investing activity. Here I can see पैसे आए, बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड पे है, मीनिंग देयर पे पैसे आए, कैश का इनफ्लो हुआ, एंड हियर कैश का आउटफ्लो हुआ. करेक्ट. सो परचेज ऑफ फर्नीचर 11,20,000 and sale of furniture 4 lakh. So cash flow from investing activity would be minus 7,20,000. Is it completely all right? Completely clear? Fine with everyone? Good. Chalo. So 2 questions that we did for this particular investing activity. Let's move ahead with the next question itself. Now over here in this particular question, that is your illustration number 13, page number 273, we are given with certain things. One is इन्वेस्टमेंट्स इन 12% डिबेंचर्स ऑफ एक्स कंपनी करके हमें कुछ 4 लाख एंड 6 लाख ऐसा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन में चेंज दिखे और आप डर जाओ, ऐसा नहीं होता. वी आर गिवन विथ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेज ओनली. सिर्फ डेट्स दे के रखिए तो उसमें डरने वाली कुछ बात नहीं है. दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस, दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस, दैट्स ऑल. नाउ investments in 12% debentures of X company is given 4 lakh and 6 lakhs. Machinery का balance is given 2 lakh, 4 lakh. Land and building is given 6 lakhs and 6 lakhs. So there is no change in it. We are not going to make any account for it definitely because there is no change in it. Furniture 1 lakh 80,000. Then patent are given 1 lakh and 80,000 again. Goodwill is given 90,000 and 60,000. Correct. Now what additional information that I have got over here is provide 10% debris on machine, provide 10% debris on furniture. In the beginning of the year, 40% investments were sold for rupees 3 lakhs and interest received on investment is 60,000. इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में दे के रखिए. मैं ये चीज़ की बात करूँ, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 40% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड फॉर रुपीज़ 3 lakhs. मेरे पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कहीं से 4 लाख के इन्वेस्टमेंट्स थे. कुछ ऐसा मैं लिखूं, 40% इन्वेस्टमेंट्स 1,60,000 के इन्वेस्टमेंट्स थे जो मैंने सेल करे हैं कितने में, 3 लाख में. कैन आई से देयर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ 1,40,000 दैट आई हैव अर्नड ओवर हियर. सिर्फ ये मैंने आपको ये 3rd नंबर के एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन आपको दिखाया कि भाई कुछ इस तरीके से हुआ है, ऐसा मुझे क्वेश्चन में बोला गया है. नाउ आई हैव गिवन विद द इंफॉर्मेशन ऑफ मशीन एंड फर्नीचर. तो मैं यहाँ पे कुछ 3 अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही हूँ. दैट इज़ योर मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एंड देन विल बी डूइंग द सम. So here I have prepared this 3 accounts, that is your machine account, furniture account and investment account, and we are going to start with the sum. Chalo. So machine is opening balance is 2 lakh. So I'll be writing over here 2 balance brought down 2 lakh. Furniture is 2 balance brought down 6 lakhs. Just a minute. No, it is 80,000, not 6 lakhs. 80,000, and investment is 2 balance brought down 4 lakh. I have got the opening balances over here. Now closing balances. By balance carried down कितना है, 6 lakhs. Just a moment. I think I have made a mistake. No, I have written correctly. 4 lakh, 1 lakh. And 6 lakhs. So 4 lakh by balance carried down 1 lakh and by balance carried down it is 6 lakhs, right? This is what we have got. We have got the opening and closing balances of the same. Now
वॉट वी आर गोइंग टू डू इज, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे के रखी है उसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे. प्रोवाइड 20% डेप्रीसिएशन ऑन मशीन. सो मशीन के ऊपर लेट्स प्रोवाइड डेप्रीसिएशन ऑफ 20% बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 40,000. 20% है इसलिए. देन प्रोवाइड 10% ऑन फर्नीचर. सो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट अगेन 8,000. देन इन्वेस्टमेंट सोल्ड करे हैं जिसकी हमें क्वेश्चन में आई मीन ये वर्किंग नोट हमने ऑलरेडी कर ली है, करेक्ट. सो 3 लाख के इन्वेस्टमेंट, 3 लाख पे सोल्ड करे हमने 1,60,000 के इन्वेस्टमेंट. सो ओवर हियर बाय कैश और बैंक अकाउंट it will be 3 lakh, and as that is a profit we will be writing it over here to profit on sale of investment account is what, 1,40,000, करेक्ट. सो बस इतना जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसका हमने पूरा यूटिलाइजेशन कर दिया. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फाइंड द बैलेंसेस ओवर हियर. सो 2, मुझे टोटल करके बताओ. 440 इज द टोटल. सो minus 2 lakh, that is 2,40,000. Can I say again this is the balance on the debit side, so it is what, purchase to cash or bank, purchase. Then 1,08,000. 1,08,000. Can I say again there is a balance over here on the debit side, again there is a purchase, so to cash or bank again I can write purchase kitna, 28,000. Supposed to calculate now. And in investments it is 540 here and 9 lakhs here. So again 9 lakh minus 540 comes to 3,60,000. Again to cash or bank, and ब्रैकेट में it is what, परचेज. इतना समझ में आए, इतना क्लियर है. फिर इंटरेस्ट की हम एंट्री कर रहे हैं. डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू दैट. आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि मैम इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ है उसकी एंट्री क्यों नहीं करी. उसकी एंट्री इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में नहीं आएगी, उसकी एंट्री कहाँ आएगी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी. याद करो व्हाट वी यूज टू मेक द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट दैट वी वर यूज टू रिसीव. बैंक अकाउंट डेबिट टू interest on investments, right? We are not going to write the interest that we have received on investment in investment account itself, right? So over here my cash flow from investing activity will look like this. हमने तीनों साइड परचेसेस तो करे ही है. So I'll be writing purchase of furniture, purchase of machine, purchase of investments, and I can see I have made sale of investments also. So sale of investments, यहाँ पे purchase of investments is 360 माइनस होगा बिकॉज परचेस करेंगे तो पैसे जाएंगे अपने पास से, करेक्ट. देन purchase of furniture is 28,000, and then purchase of machine is 2,40,000. Can I say interest on investments that I have received is कितना, 60,000. So वो भी मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा. interest on investments is कितना, 60,000. Can I say ये जो भी interest that I have received वो क्या है, मेरे लिए इनकम है. So सबका टोटल मिला के बताओ. अब क्वेश्चन विल अराइज मैम इसका क्या करेंगे. कैन आई से पेटेंट में चेंज हो रहा है, नो डाउट. गुडविल में चेंज हो रहा है, नो डाउट. पर क्या मैंने उसको सेल या परचेस कुछ करा है.
इट इज जस्ट एंड जस्ट डेप्रिसिएशन, द राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल असेट, राइट, जिसको हम यहाँ पे तो लिखते ही नहीं है. यहाँ पे तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ कैश का इनफ्लो आउटफ्लो. सो वी आर नॉट सपोज टू लुक इनटू इट. अगर ये कैश में कुछ ट्रांजेक्शन होता, परचेज या सेल करते, तो वो हमें क्वेश्चन में दे के रखते, राइट. सो ओवर हियर वी आर सपोज टू डू व्हाट, नथिंग अबाउट दिस पेटेंट एंड गुडविल, अगर क्वेश्चन हो किसी को ऐसा तो. नाउ वी हैव डन ऑल द थिंग्स ओवर हियर. जस्ट प्लस माइनस करके बताओ कितना आ रहा है. इट हैज़ टू बी इन माइनस. It has to be 2,68,000 and that will be your cash flow from investing activity. I hope everyone is clear with this particular sum. So we are done with your 3 questions of your cash flow from investing activity of your illustrations. Now in the next class, that is in the next video, we are going to do 2 more sums from your class work, or that is your exercise of your textbook, जो 2 extra sums for investing activity. So we will be done with the investing activity in our coming class. Thank you.